हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास नाइन्थ का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, प्रैक्टिस पेपर एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इस पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं जो कि सेम टू सेम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसके डायरेक्टली क्या करूँगा, आपको सारे आंसर करवा दे रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर याद कर लीजिए, इतना कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेपर में क्या है, कुछ सेम आ सकते हैं अगर आएंगे तो। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपका पहला पैसेज है गाइस। तो इसके अंदर पहला पैराग्राफ, ये दूसरा, तीसरा, इस तरीके से चौथा। तो ये पैसेज जिस भी चीज़ के बारे में, आप वीडियो को पॉज करके आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं क्या है क्वेश्चंस। फिर ये आगे के पैराग्राफ है, चौथा, पांचवा, छठा, और उसके ऊपर ये बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन कैसे हैं आप देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है क्या दोस्तों, आपको सिर्फ कोई 8 क्वेश्चन ही करने हैं। देखो ये मैंने सर्कल करा ना, क्या 8 क्वेश्चन ही करने हैं। कितने में से, देखो ये 8 करने हैं। आपके पास 10 क्वेश्चन है और आपको सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना आपके पास, वो शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं इस पैसेज में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु सेड सो वेयर आर वी गोइंग फॉर डिनर। मतलब इस पैसेज में बता, ये कौन कौन था जिसने पूछा था, कहा था कि वेयर वी आर गोइंग फॉर डिनर, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये किसने बोला था। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, नरेटर, वन एट द स्टीयरिंग, वन ऑफ द पैसेंजर, वन ऑफ द गेस्ट। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, वन एट द स्ट्रिंग। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 20 ईयर्स एगो अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसीजन वर। मतलब 20 साल पहले ना कैसे डिसीजन लिए जाते थे, टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली। तो कौन लेता था 20 साल पहले लगभग सारे के सारे डिसीजन, तो जो घर के सबसे बड़े होते थे वो लेते थे हेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, इन मॉडर्न टाइम्स चिल्ड्रंस आर डैश टू मेक देयर ओन डिसीजंस। दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन था ना उसकी बात करे थे हम। कह रहे इन मॉडर्न टाइम्स चिल्ड्रंस आर टू मेक देयर ओन डिसीजन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। कह रहा है इस आज के टाइम में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो क्या होता है, फॉरबिडन होता है, ट्रेंड होते हैं, क्योंकि नॉट गिवन परमिशन या उन्हें अलाउड किया जाता है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर जो है वो दोस्तों क्या होगा, अलाउड, यानी ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रंस आर अलाउड टू मेक देयर डिसीजन। मतलब आज के टाइम में चिल्ड्रंस को अलाउड होता है कि अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, जनरली अ पेरेंट्स एडवाइस टू ऑफन टेकन एज डैश बाय द चिल्ड्रन। तो यानी जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो जनरली नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स एडवाइस करते हैं कि अननेसेसरी क्या होता है, प्रीचिंग बाय द, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, अननेसेसरी प्रीचिंग। देखो आपको इसके डायरेक्टली आंसर याद करने हैं बिना कुछ झिझक के। फिफ्थ क्वेश्चन जो है गाइस आपका, इसका ऑप्शन क्या क्या है, दीज डेज चिल्ड्रन वांट टू। आज के दिनों में चिल्ड्रंस क्या चाहते हैं, गो विद द फ्लो। मतलब आज के टाइम में वो क्या चाहते हैं, गो विद द फ्लो, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, तो 6 में क्या कह रहा है, द मैसेज कन्वेड बाय दिस पैसेज इज दैट द पेरेंट्स शुड। मतलब इस जो पैसेज है इसमें पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज एक तरीके से दिया गया है या देना चाहोगे। तो गिव चिल्ड्रन सम स्पेस, यस बिल्कुल देना चाहिए पैसेज के अकॉर्डिंग। तो लिसन टू ईच एंड नीड्स ऑफ देयर्स, मतलब उनकी क्या नीड को जरूर सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। लेट देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय हेल्पिंग देम फ्रॉम द बैक। मतलब कह रहे हैं आज के टाइम में कि उनको प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने देनी चाहिए, बस उसके पे हमारे पेरेंट्स का क्या होना चाहिए, पीछे से हाथ होना चाहिए। यानी तीनों पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी छठे का। सातवां क्या कह रहा है, आफ्टर अराइविंग एट द डिसीजन ऑलमोस्ट एवरीवन इज। सेवंथ का जो सही आंसर है गाइस, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्ट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा था, सिनोनिम ऑफ हर्ट इन गिवन। मतलब जो हर्ट होता है ना, HURT, मतलब इसका मतलब दुख होता है एक तरीके से। तो इसका ना आपको क्या बताना है इस पैसेज में, यानी कि पैराग्राफ जो 2 है इसमें क्या होता है, सिनोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेम मीनिंग, यानी उसी के जैसा मिलता जुलता। क्या इंजर्ड होता है, क्या रिस्टोर्ड होता है, अराइव्ड होता है, डिसीजन होता है। तो हर्ट का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर जो पैसेज है इस पैसेज के अकॉर्डिंग 8वें का आंसर ए होना चाहिए, इंजर्ड। ठीक है दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं मैं, तो क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 9 में कह रहा है द वर्ड विच मीन्स
सेम एज स्टाइल और अ मेथड ऑफ कुकिंग। सेम मतलब स्टाइल की बात करें और मेथड ऑफ कुकिंग, तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यूसाइन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 10 में क्या क्वेश्चन है आपके पास? 10 में कह रहा है गाइस, द वर्ड एग्रीएबल हैज़ द एंटोनम्स। एंटोनम्स का क्या होता है दोस्तों? उसका अपोजिट वर्ड। एंटोनम्स का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, कॉन्फ्लेटिंग। मतलब क्या? एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? हम तो सहमत है, और सहमत का उल्टा क्या होता है? असहमत, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। कनेक्ट का मतलब जुड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बात करें दोस्तों सेकंड पैसेज की, तो ये सेकंड पैसेज है आपके पास। आपको इतना ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, जितने क्वेश्चन में बोले जाएंगे उतने ही करने। तो देखो मैं पहले एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ। आपके पास क्या है? रीडिंग सेक्शन है। इसमें से क्या करना है दोस्तों? 18 क्वेश्चन है आपके पास। अटेम्प्ट सिर्फ 14 करने हैं। कोई भी 14 क्वेश्चन करने हैं, सारे नहीं करने हैं। जो आते हैं सिर्फ उसी को करने हैं, जो ना आए उसे नहीं करना है पेपर में। तो यानी कि पैसेज नंबर सेकंड पढ़ते हैं दोस्तों। बेटा जो सेकंड पैसेज है आपका पास, सेकंड जो पैसेज है ना, इस पैसेज में जो भी चीज़ दे रखा है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक लीजिए यहाँ पे और एक बार रीडिंग कर लो। ठीक है, यानी कि मैं बता रहा हूँ, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 पैराग्राफ हो गई। देन इसके बाद ये क्या है? चौथा पैराग्राफ है। आराम से यहाँ देख लीजिए करी, ये आपके पास चौथा पैराग्राफ है। इसी के बाद मैं बात करूँ गाइस, ये इसका शेड्यूल दे रखा है स्टूडेंट को किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। ओके दोस्तों, देन उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें आपके पास क्या है दोस्तों? 8 क्वेश्चन है, 8, और सिर्फ 6 ही करने हैं, सारे नहीं करने हैं, सिर्फ 6 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? इट इज़ अ गुड टू कमिट योर सेल्फ डैश फॉर एवरीथिंग। क्या ये सही है कि अपने आप के लिए हम एवरीडे क्या करें कि कमिट होए कुछ ना कुछ रोज़ के लिए, सुबह कुछ करने, अच्छा करने के लिए? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका 11 का दोस्तों क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 11 का सी होना चाहिए। हमें 15 मिनट तो अपने लिए कुछ देना ही चाहिए, हमें कमिट होना चाहिए, हम क्या मोटिवेट होते हैं इससे। ठीक है दोस्तों। बेटा 12th क्वेश्चन जो है, 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में कह रहा है, 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टू बी ए पंचुअल वी शुड। क्या हमें पंचुअल होना चाहिए, पर क्यों? तो 12वें का जो सही जवाब है, इससे क्या होगा? पंचुअल होने से हम गेट अप हो जाएंगे एट द राइट टाइम। हमें जो चीज़ जिस टाइम पे करनी है वही चीज़ हमें करना पड़ेगा अगर हम पंचुअल होते हैं। अगर आपको स्कूल 8 बजे जाना है तो आप 8 ही बजे जाओगे ना, उससे बाद में जाने का क्या मतलब बनता है? ठीक है गाइस, तो यानी पंचुअल होना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, 13 की बात करते हैं। तो कह रहा है इट इज़ अ गुड हैबिट टू। इट इज़ अ गुड हैबिट टू मतलब क्या करना सही हैबिट है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों। तो रीच योर वर्क प्लेस इन टाइम, जहाँ मतलब आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने का काम है, वहाँ पर टाइम पे पहुँचना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही होना चाहिए। बी में क्या करें? कैलकुलेट द टाइम बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। मतलब कुछ भी काम करने से पहले उसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए, भाई उसे कितने देर में ख़त्म करना है, उसे सबमिट कब करना है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरे में क्या कह रहा है? कीप लाइंग इन अ बेड आफ्टर द अलार्म क्लॉक वजेस। कह रहा है इस पॉइंट में दोस्तों क्या कह रहा है? मेरे को हंसी भी आ गई कि अलार्म बजता रहेगा और हमें बेड पे पड़े रहना है, सोए रहना है, नहीं ना। तो यानी ऑप्शन नंबर सी तो गलत है। तो यानी इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हुए? पहला सही हुआ और दूसरा सही हुआ। तो ऑप्शन डी में कह रहा है, देखो दोस्तों, ऑप्शन डी में कह रहा है बोथ ए एंड बी करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट, डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस इसका? ऑप्शन नंबर डी, 13 का डी होगा। समझ गए दोस्तों। बेटा 12th का क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th नहीं, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कह रहा है गाइस। नो बेटा 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 है, क्योंकि 13 का तो आपका डी था। 14 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? द वॉच शुड बी सेटअप 2 मिनट अहेड। मतलब क्या हमारी जो घड़ी हो क्या नीचे 2 मिनट, कितने मिनट पीछे होनी चाहिए? आगे होनी चाहिए दोस्तों, 2 मिनट आगे होनी चाहिए। 2 मिनट आगे होने से क्या होता है? हम सब कुछ टाइम पे करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? सी, ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन करते हैं। तो 14 में कह रहा है द राइटर सजेस्ट टू कीप द वॉच। द राइटर सजेस्ट टू कीप द वॉच, मतलब राइटर ने क्या करा है कि वॉच को हमें क्या करना चाहिए गाइस? एक्यूरेट रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आप अगला आगे और क्या चाहते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाने से क्या होगा? अगली बार जब मैं 9th क्लास के लिए कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहले ही मैसेज पहुंच जाएगा।